एंगुलर के 17 वर्जन के आने के बाद काफी डेवलपर्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि एंगुलर को सही से इंस्टॉल एंड सेटअप कैसे करें, एसएसआर को इनेबल करना है या नहीं करना, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बनाएं या नो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, ऐप मॉड्यूल कहाँ गया, ऐप डॉट कॉन्फ़िग क्या है, ऐप डॉट सर्वर डॉट कॉन्फ़िग क्या है, सर्वर डॉट टीएस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम एंगुलर 17 का कंप्लीट रिकैप देखेंगे, जिसमें हम इसको स्क्रैच से इंस्टॉल एंड सेटअप करेंगे और इन सभी क्वेरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस के बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एंगुलर 17 को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्रोम पे। अब हमें जाना है nodejs.org वेबसाइट पे। अब हमें यहाँ पे दो वर्जन दिख रहे हैं, एक तो है करेंट वर्जन, एक है रिकमेंडेड वर्जन। तो हम रिकमेंडेड वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें बस नेक्स्ट क्लिक कर देना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। तो Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, जिसका शॉर्टकट है विंडो R। आप यहाँ पे रन कमांड में cmd लिखेंगे और ओके करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है node-v और एंटर। तो हमारा नोड वर्जन 20.11.0 है, जो कि हमने डाउनलोड किया था। अब हम चेक करते हैं npm वर्जन। npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर, npm-v। तो npm वर्जन है 10.2.4। तो नोड और npm सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है। तो हम angular.dev वेबसाइट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में चलते हैं और स्टार्ट कोडिंग पे। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि Node.js जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, उसका वर्जन भी हम चेक कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है, ताकि हम एंगुलर को यूज कर पाए अपने लोकल कंप्यूटर में। जिसके लिए ये जो कमांड है, इसको हम करते हैं कॉपी। तो आई डोंट नो ये कॉपी क्यों नहीं हो पा रहा, तो हम इस कमांड को लिख लेते हैं। हमें लिखना है npm install -g का मतलब है ग्लोबली। ये एंगुलर CLI आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद @angular/CLI एंटर। तो अब ये एंगुलर CLI हमारे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रही है। तो एंगुलर CLI इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम एंगुलर का वर्जन चेक करते हैं, जिसके लिए हमें लिखना है ng वर्जन। तो आपने देखा यहाँ पे बड़ा बड़ा एंगुलर CLI लिख के आ रहा है और यहाँ पे एंगुलर CLI का वर्जन आ रहा है 7.1.2 नोड वर्जन ये। तो मतलब एंगुलर 17 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटिंग अप दी लोकल एनवायरनमेंट। तो वो कमांड वहां से कॉपी नहीं हो रही थी, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कमांड कॉपी हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंगुलर का, जिसके लिए ये कमांड है ng new my app। यहाँ पे आपकी ऐप का नेम, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें ऐप का नेम देना है, तो यहाँ देते हैं हम ng17 ऐप। और इसको एंटर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम जब भी एंगुलर 17 में कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड अलोन इनेबल आती है। पर अगर हम चाहते हैं कि हमें स्टैंड अलोन इनेबल ऐप नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नो स्टैंड अलोन और एंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी ऐप में स्टैंड अलोन इनेबल नहीं आएगा, पर हम ये हटा देते हैं। अब हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें स्टाइल शीट फॉर्मेट चूज करना है, तो हम SCSS को चूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें सेस के फीचर्स मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि क्या हमें एंगुलर ऐप को बनाते समय SSR को इनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो SSR बेसिकली क्या करता है, SSR हमारी ऐप को SEO फ्रेंडली बना देता है और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंगुलर ऐप सर्च इंजन फ्रेंडली हो, तो आप SSR को इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे Y प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है और हमारी ऐप के लिए हम यूज करेंगे VS कोड। तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप तब तक उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, cd my app cd और हमने जो अपनी ऐप का नाम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है और मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें। और वो गलती क्या है कि मैंने इस ऐप को
बाय डिफॉल्ट ये वाली जो लोकेशन है इस पे बना दिया है, जबकि हमें इसे इस लोकेशन पे नहीं बनाना, हमें अपने फोल्डर में बनाना है जिस फोल्डर में हम अपनी ऐप को बनाना चाहते हैं। तो मैं इस लोकेशन से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे फोल्डर में जहाँ पे हमें ऐप बनानी है। इस फोल्डर पे हम अपनी ऐप बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस बार में जाते हैं और यहाँ पे CMD लिखते हैं और एंटर। तो आपने देखा अब ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारे उसी फोल्डर को लोकेट करते हुए खुला है। अब हम यहाँ पे वापस से वही सारी कमांड को रिपीट करते हैं जो कि क्या थी, ng new my app। तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ। तो हमने अब उस फोल्डर में अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, cd my app। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cd। तो यहाँ पे कई सारे फोल्डर हैं इसलिए वो आ नहीं रहा अभी। तो हम क्या करते हैं, cd के बाद अपनी प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं ng17। अब टैब प्रेस करते हैं तो अभी हमारी ऐप का नाम आ गया। अब हम एंटर करते हैं तो अब हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें इस फोल्डर को लोकेट करते हुए अपने VS कोड में ओपन करना है। हमें लिखना है कोड स्पेस डॉट एंटर। तो आपने देखा इसने VS कोड को ओपन कर दिया उसी फोल्डर को लोकेट करते हुए। तो अब आपने देखा यहाँ पे लेफ्ट में कितने सारे फोल्डर्स और फाइल्स आ गई हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि जो प्रीवियसली जो एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर था उनमें कुछ फाइल्स डिफरेंट थी और एंगुलर 17 के वर्जन में काफी कुछ चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो .vs कोड का फोल्डर है उससे पहले आपको एक .angular करके फोल्डर भी दिख सकता है, बट मैंने अभी इंस्टॉल किया तो वो फोल्डर नहीं आया, क्योंकि जब प्रीवियसली एंगुलर 17 का प्रोजेक्ट बनाया था तो वो .angular फोल्डर आया था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो जाओ अगर आपके प्रोजेक्ट में वो आए तो वो जो .angular का फोल्डर होता है वो जस्ट लोकल कैशे के लिए क्रिएट होता है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब ये जो .vs कोड का फोल्डर है ये प्रोजेक्ट की वर्क स्पेस सेटिंग को होल्ड करके रखता है, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब है नोड मॉड्यूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट फोल्डर है। तो नोड मॉड्यूल में नोड के सारे मॉड्यूल स्टोर रहते हैं, जैसे कि हम जो भी npm पैकेज को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में वो इसी फोल्डर में आके सेव होता है। और इसके अलावा जो npm मॉड्यूल एंगुलर को भी स्टार्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं वो भी इसी में स्टोर होते हैं। जैसे अगर हम src फोल्डर में जाते हैं और ऐप फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे app.component.ts में जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं import component from @angular/core। तो ये जो @angular/core है ये क्या है, एक npm पैकेज है और ये कहाँ स्टोर हो रहा है, ये नोड मॉड्यूल में स्टोर हो रहा है। नोड मॉड्यूल में आप देखेंगे @angular का फोल्डर है, इसमें /core है, तो यहाँ से ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं npm की वो सारी रहती है स्टोर नोड मॉड्यूल के फोल्डर में। उसके बाद है src का फोल्डर, तो इसको हम सबसे एंड में देखते हैं क्योंकि हमें वापस घूम के इसी में आना है। तो यहाँ पे क्या है, एक फाइल है एडिटर config। तो ये जो config फाइल है वो कोडिंग स्टाइल और स्टैंडर्ड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए होती है। लाइक अगर मल्टीपल पर्सन सेम कोड पे वर्क कर रहे हों तो वो सेम कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब है git ignore। तो ये फाइल क्या है, जब भी हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को गिट पे पुश करेंगे तो इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गिट तो पता ही होगा कि गिट क्या होता है। तो कहीं भी आप पुश करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजें वहां पे नहीं पुश करनी है, जैसे कि नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो हमें पुश नहीं करना, क्योंकि नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल डिपेंडेंसी होती है। तो इस टाइप से जो चीजें हैं हमें गिट पे नहीं पहुंचानी है उसको हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ रेफ, और इस फोल्डर में मैं अपनी लोकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें स्टोर करता रहता हूँ, जैसे कुछ इंस्पिरेशन के लिए कुछ इमेजेस सेव कर ली, कोई फाइल ऐसी जिसमें मैंने अपना कुछ कोड स्निपेट्स लिखे हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ती रहती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो मैं इसमें स्टोर करता हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि ये फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो, कोई और इस प्रोजेक्ट को क्लोन करे तो उसे ये वाला फोल्डर वहां पे शो करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे /ref और सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रेफ करके सेव करूंगा तो ये फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपने देखा ये थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम हो गई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फीका दिख रहा है। तो ये होती है git ignore फाइल। अब है यहाँ पे angular.json फाइल जिसके अंदर करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और उसके बाद यहाँ पे दो फाइल है packagelock.json और package.json। तो पहले हम package.json को देखते हैं। तो package.json फाइल के अंदर नोड के पैकेज की डिपेंडेंसी मेंटेन होती है कि हम इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से नोड पैकेज को यूज कर रहे हैं।
तो फिलहाल तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज हो रही है वही मेंटेन है। तो अगर हम अपनी भी कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जैसे हम कोई नोड का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि ng bootstrap या फिर ngx translate या फिर कोई भी नोड की डिपेंडेंसी अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आके वो मेंटेन होगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेज यूज हो रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे रीडमी फाइल। अब ये रीडमी फाइल क्या है, इसमें हम प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले रीडमी चेक करेगा कि रीडमी में हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए, कि इस प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए ये चीजें चाहिए या फिर ऐसे ऐसे हम यूज करें। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस या डॉक्यूमेंटेशन अपनी मेंटेन करना चाहते हैं वो हम रीडमी में मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक server.ts फाइल आई है। ये न्यू फाइल यहाँ पे आई है। प्रीवियस वर्जन में ये फाइल नहीं होती थी, पर एंगुलर 17 में ये फाइल आने लग गई है। और ये फाइल क्यों आई है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने SSR को इनेबल रखा था। तो server.ts फाइल कॉन्फ़िगर करती है Node.js के एक्सप्रेस सर्वर को, जिसकी हेल्प से सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोसेस वर्क करता है। तो यहाँ पे जो कॉमन इंजन है ये यूज होता है एंगुलर एप्लीकेशन को रेंडर करने के लिए। अब यहाँ पे आपको 3 फाइलें दिख रही हैं, tsconfig app.json, tsconfig.json, tsconfig spec.json। तो ये जो फाइल है ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल है। बिकॉज ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसे टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, तो वो काम ये फाइलें करती हैं। तो इनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन फोल्डर पे जो कि है src फोल्डर। अब src फोल्डर में भी हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, क्योंकि वापस हमें ऐप के फोल्डर में ही आना है। तो style.scss फाइल क्या है, ये हमारी स्टाइल फाइल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 फाइल हैं, main.server.ts फाइल और एक main.ts फाइल। तो प्रीवियस वर्जन में क्या होता था कि main.server.ts फाइल नहीं आती थी, सिर्फ main.ts फाइल ही आती थी। और ये main.server.ts फाइल सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से आई है। अगर हम सर्वर साइड रेंडरिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो ये फाइल नहीं आती। तो ये दोनों एक ही फाइल है। तो अब ये जो main.ts फाइल है ये फाइल हमारी क्लाइंट साइड ऐप का एंट्री पॉइंट है, जो कि एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करती है सर्वर पे और जनरेट करती है इनिशियल HTML। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मतलब वो CSS फ्रेमवर्क वाला बूटस्ट्रैप नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द एंगुलर एप्लीकेशन ऑन द सर्वर। तो ये फाइल बूटस्ट्रैप करती है एप्लीकेशन को और सबसे पहले ऐप कंपोनेंट रन होता है ऐप कॉन्फ़िग्स के साथ। ऐप कॉन्फ़िग क्या है हम आगे देखेंगे। उसके बाद है main.server.ts फाइल। तो ये फाइल भी main.ts फाइल ही है, बट इन द केस ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग। तो SSR के केस में main.server.ts फाइल यूज होती है और CSR के केस में main.ts फाइल। तो जनरली हमें इन फाइल को मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि हमें अपना कोई कस्टम बूटस्ट्रैप लॉजिक इंप्लीमेंट ना करना पड़े। तो अब हम ऊपर चलते हैं index.html फाइल। तो जैसा आपको पता है कि एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो वो जो सिंगल पेज है वो सिंगल पेज कौन सा है, वो ये वाला सिंगल पेज है index.html। क्योंकि हमारी ऐप में कभी भी पेज चेंज नहीं होता। अगर कभी पेज चेंज होता भी है तो वो पेज चेंज नहीं होता, पेज यही रहता है। बट जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे डोम को मैनिपुलेट करती रहती है, तो जिससे हमें ऐसा लगता है कि पेज चेंज हो रहा है। अब आप इसमें देखेंगे ये है ऐप रूट। ऐप रूट क्या है, हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में और ऐप कंपोनेंट की ts फाइल में चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है, ऐप रूट। तो ये ही वो सिलेक्टर है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। अब क्योंकि main.ts फाइल हमारे ऐप कंपोनेंट को ही रन करती है, तो सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे आके रन होता है। तो हम इस ऐप फोल्डर को बंद करते हैं और नीचे से फिर ऊपर आते हैं। अब आता है फेव आइकन। तो फेव आइकन क्या है, ये जो आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है Node.js का ये ग्रीन सा आइकन, एंगुलर का ये आइकन। तो हमारी ऐप का जो लोगो है उसे हम छोटा करके यहाँ पे दिखा सकते हैं फेव आइकन के रूप में। अब ऊपर चलते हैं, असेट्स का फोल्डर है। तो असेट्स के फोल्डर में हम स्टैटिक असेट्स को सेव कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, फॉन्ट्स या फिर कुछ कस्टम स्टाइल फाइल या स्क्रिप्ट फाइल अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम असेट्स के फोल्डर में रख सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन फोल्डर पे जो कि है ऐप। अब ये है app.component.html। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे जाना है टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल। रन करने के लिए हमें क्या करना है, ng serve। तो अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू शेयर सुडोमस यूजेस डाटा, तो मैं नो कर देता हूँ।
तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और इसको देखने के लिए हमें जाना है क्रोम पे और यहाँ पे लिखना है localhost:4200। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमें रन होके दिख रहा है। ये जो भी HTML है ये कहाँ लिखा है, इस app.component.html में। मैं अगर ये सर्च करूँ हेलो, तो यहाँ पे आपने देखा हेलो टाइटल, ये टाइटल आ रहा है। और ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, इसकी ऐप कंपोनेंट फाइल से। टाइटल में यहाँ पे क्या आ रहा है, NG17 ऐप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ UX ट्रेंड्स। अब हम चेक करेंगे तो हेलो UX ट्रेंड। तो ये वाला जो भी HTML लिखा हुआ है वो इस ऐप कंपोनेंट के HTML में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से और ये राउटर आउटलेट छोड़ देता हूँ बस। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो और यहाँ पे टाइटल वही जो हमने ऐप component.ts में दिया हुआ है। तो बाय द वे इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में डायनेमिक डेटा यहाँ पे सेट करते हैं वो यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाता है। तो आपने देखा अब यहाँ पे आ रहा है हेलो UX ट्रेंड। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि फ़ॉन्ट इतना अजीब सा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें अभी तक फ़ॉन्ट कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे index.html में हम जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट नहीं आ रहा। तो पहले क्या होता था ना कि पहले बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे हमें आती थी। तो लेकिन अब ये जो Angular 17 का जो प्रोजेक्ट है इसको बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। तो मिनिमल डिपेंडेंसीज के साथ यहाँ पे इसको हमें दिया गया है कि हमें जो जो चाहिए हम सिर्फ वो डालें और उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लोड ना बढ़े। तो अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं रोबोटो फ़ॉन्ट डाल लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं। तो ये थी हमारी app.component.html फाइल। अब ये है हमारी SCSS फाइल कि हमें अगर ऐप कंपोनेंट पे कोई स्टाइल लगाना है तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का स्टाइल हम इस SCSS फाइल में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ बॉक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज बॉक्स। अब इस बॉक्स क्लास को कॉपी करता हूँ और इस ऐप component.scss फाइल में आता हूँ .box। यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ येलो, कलर रेड और विड्थ दे देता हूँ इसकी 200 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, मार्जिन दे देता हूँ 50 px, बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम चेक करते हैं तो ये आ गया हमारा बॉक्स। तो ये है हमारी SCSS फाइल। अब यहाँ पे है app.component.spec.ts फाइल। तो ये एक टेस्टिंग फाइल है जिसका यूज टेस्ट केस बना के टेस्ट करने के लिए होता है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब है यहाँ पे app.component.ts फाइल। तो ये इस कंपोनेंट की TS फाइल है। तो जो भी हमारा कंपोनेंट होता है उसके साथ ये सारी फाइलें आती हैं। एक तो HTML फाइल, SCSS फाइल, TS फाइल। तो ये 3 फाइलें एवरी कंपोनेंट में रहती हैं। तो उस कंपोनेंट का जो भी लॉजिक है वो हम उस कंपोनेंट की TS फाइल में रख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई फंक्शन बनाना हो, फंक्शन क्लिक मी, और इस क्लिक मी पे अलर्ट मैं लगाना चाहता हूँ क्लिक्ड, तो ये हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे TS फाइल में फंक्शन ऐसे नहीं बनता, फंक्शन की जगह मेथड बनते हैं और ये फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। और इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं और इसमें क्लिक मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं और क्लिक मी। अब हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपने देखा ऊपर अलर्ट आया क्लिक्ड। तो ये वो TS फाइल है। अब इस TS फाइल में क्या है, एक है सिलेक्टर जो कि है ऐप रूट। हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे उस कंपोनेंट का एक सिलेक्टर होगा और उस सिलेक्टर के थ्रू हम उस कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे ये तो सेम वही कंपोनेंट है, बाई चांस अगर यहाँ पे कोई और कंपोनेंट होता तो हम उसको कैसे यूज करते, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम किसी भी कंपोनेंट का सिलेक्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंपोनेंट होता अबाउट, उसका सिलेक्टर यहाँ पे क्या होता, ऐप अबाउट। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या यूज करते, ऐप अबाउट। तो ये है सिलेक्टर। अब आपने देखा ये जो सिलेक्टर है ये किसके अंदर है, @कंपोनेंट के अंदर। और ये @कंपोनेंट क्या है, ये एक डेकोरेटर है। मतलब अगर आप देखेंगे app.component.ts फाइल ये क्या है, ये एक नॉर्मल TS फाइल है। बट इस नॉर्मल TS फाइल को एक कंपोनेंट किसने बनाया है, ये इस डेकोरेटर ने बनाया है। मैं अगर यहाँ से ये हटा दूं तो अब ये एक नॉर्मल TS फाइल है। तो अब इस नॉर्मल TS फाइल को एज ए कंपोनेंट प्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे ये डेकोरेटर लगाना पड़ेगा @component, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर कोर से। तो अब ये बन गया है एक कंपोनेंट। उसके बाद है यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंगुलर 17 में स्टैंड अलोन बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया है। तो अब यहाँ पे ऐप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन के आया है। प्रीवियसली ये स्टैंड अलोन नहीं बन के आता था। उसके बाद है यहाँ पे इंपोर्ट्स। पहले क्या होता था, ऐप कंपोनेंट के साथ एक ऐप मॉड्यूल भी आता था। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस टाइप की चीजें होती थी वो ऐप मॉड्यूल में होती थी। पर अब क्योंकि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो यहाँ पे मॉड्यूल का कोई सीन नहीं है, तो इसलिए ये इंपोर्ट अब इसी कंपोनेंट में आ रहा है। तो अब अगर हमें इस कंपोनेंट में और कोई भी मॉड्यूल चाहिए, कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए, तो हमें वो इस कंपोनेंट में ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट क्या होता है, हमारा HTML पेज। ये जो हमारा app.component.html है, तो यहाँ पे टेम्पलेट का URL हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद है स्टाइल URL। अब क्योंकि app.component.scss फाइल भी इसी फोल्डर में है, तो स्टाइल का URL भी // करके app.component.scss यहाँ पे मेंटेन है। अब यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट। तो हमारी ऐप में जो भी कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विस, मॉड्यूल या जो भी कुछ होता है उसे हमें एक्सपोर्ट करना होता है, जिसका सिंटैक्स क्या है, एक्सपोर्ट क्लास और कंपोनेंट नेम। तो ये एक डिफॉल्ट स्कीमा है कंपोनेंट का, जिसे हमें फॉलो करना होता है एवरी कंपोनेंट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे app.config.ts फाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जो कि होल्ड करती है एप्लीकेशन की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और एंगुलर को बताती है कि ऐप को कैसे असेंबल करना है। एंगुलर 17 से पहले के वर्जन में इसकी जगह app_module.ts फाइल हुआ करती थी, पर अब app.config.ts फाइल है। पर अगर आप एंगुलर 17 में भी स्टैंड अलोन फॉल्स करके प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐप मॉड्यूल फाइल आएगी। इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन एप्लीकेशन कांस्टेंट और ग्लोबल सेटिंग, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि कभी चेंज नहीं होंगी, पूरी ऐप में सेम ही रहेंगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ, जैसे कि ऐप की, ऐप लोगो, ऐप नेम, एनालिटिक्स आईडी, सोशल मीडिया लिंक वगैरह। अभी जो app.config.server.ts फाइल है, ये क्या है, ये भी सेम app.config फाइल है, पर इन द केस ऑफ SSR। तो आप देखेंगे जहां भी आपको .server लगा हुआ मिल रहा है फाइल में, जैसे कि app.config.server.ts, main.server.ts, तो ये फाइलें यूज होती हैं सर्वर साइड के केस में, और जो नॉर्मल फाइल है वो नॉर्मल CSR के केस में यूज होती है, मतलब क्लाइंट साइड रेंडरिंग के केस में। अब यहाँ पे आखिरी फाइल है app.route.ts। तो इस फाइल में हम ऐप के सारे राउट्स को डिफाइन करते हैं। राउट्स मतलब कि नेविगेशन, जैसे कि लोकल होस्ट 4000/home/about/contact, मतलब कि जैसे हमारे पेज चेंज होते हैं तो होम पेज से अबाउट में गए, अबाउट से कॉन्टैक्ट में गए, तो वहाँ पे /about/contact/home, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पेज चेंज हो रहा है, बट वो पेज नहीं होता, वो राउट्स होते हैं। तो वो जो राउट्स होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस एरे के अंदर, कैसे कि पाथ यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं ABC। उसके बाद कंपोनेंट हमें कौन सा लोड करना है, ऐप कंपोनेंट, फिलहाल तो एक ही कंपोनेंट है तो ऐप कंपोनेंट, अगर दूसरा कोई कंपोनेंट होता तो हम यहाँ पे वो डाल सकते थे, तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। तो ये था हमारा एंगुलर 17 ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। जो कि मेन डाउट्स डेवलपर्स को थे वो थे न्यू फाइल्स में, जैसे कि server.ts फाइल, main.server.ts फाइल, ऐप कॉन्फ़िग फाइल, ऐप कॉन्फ़िग सर्वर फाइल, ऐप राउट्स फाइल, क्योंकि ये फाइल प्रीवियस वर्जन में नहीं हुआ करती थी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एंगुलर 17 को एक करेक्ट वे में इंस्टॉल और सेटअप कैसे करते हैं, और इंस्टॉल करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।